नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत तैयार, अब दवाई भी और कड़ाई भी का दिया मंत्र। देश में कल से सभी वाहनों पर फास्टैग लगाना होगा अनिवार्य, यात्रियों को टोल प्लाजा पर नकद भुगतान के लिए नहीं करना होगा इंतजार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री आज शाम सीबीएसई की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की तारीखों की करेंगे घोषणा, विद्यार्थियों का इंतजार होगा खत्म। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में नववर्ष को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, पर्यटन स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल और जलाशयों में गोताखोरों की तैनाती। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियात उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी। इस परियोजना के लिए 201 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस पर 1195 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है और इसके वर्ष 2022 तक पूरे होने की संभावना है। यहां अत्याधुनिक रूप से तैयार होने वाले 750 बिस्तरों के अलावा अस्पताल में आयुष ब्लॉक में 30 बिस्तर होंगे। इस संस्थान में एमबीबीएस की 125 और नर्सिंग की 60 सीटें होंगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संस्थान से गुजरात में स्वास्थ्य देखभाल का ढांचा मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों के दौरान देश में 10 नए आयुर्विज्ञान संस्थानों पर काम शुरू हुआ था, जिनमें से कुछ चालू भी हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुर्विज्ञान संस्थानों के अलावा देश में 20 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी बनाए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस योजना से उन गरीब लोगों को बहुत लाभ हुआ है जो पैसों की कमी की वजह से इलाज नहीं करा पाते थे। उन्होंने कहा कि इस योजना से गरीबों के 30,000 करोड़ रुपए बचे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने पर मिशन मोड पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के गठन के बाद देश में आयुर्विज्ञान शिक्षा के स्तर में काफी सुधार आएगा। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 6 वर्षों के दौरान देश में एमबीबीएस की 31,000 नई सीटें बनाई गई हैं। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए भी देश में 24,000 नई सीटें बनी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं और कोरोना का टीका लगाने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन आ जाने के बाद भी इस महामारी से सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अब दवाई भी और कड़ाई भी का मंत्र अपनाना होगा। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह बीते साल संक्रमण से रोकने के लिए हमने एकजुट होकर प्रयास किए, उसी तरह टीकाकरण को सफल बनाने के लिए भी पूरा भारत एकजुटता से आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 राज्यों के 6 शहरों में लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री सस्ते और टिकाऊ आवासीय उत्प्रेरक आशा के तहत विजेताओं की घोषणा भी करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लागू करने में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। आवासन और शहरी मामलों के मंत्री तथा त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। झारखंड में रांची के धुर्वा स्थित मौसी बाड़ी के पास लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण होना है। इसके तहत गरीबों के लिए 1008 आवासों का निर्माण कराया जाएगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 34वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों और शिकायतों की समीक्षा की गई। इसमें रेल मंत्रालय, भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, आवासन और शहरी मंत्रालय के अलावा कई परियोजनाओं के बारे में विचार विमर्श किया गया। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात तथा दादर और नगर हवेली समेत 10 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में चलाई जा रही है। बैठक के दौरान आयुष्मान भारत और जल जीवन मिशन के कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से संबंधित शिकायतों पर भी चर्चा हुई।
प्रधानमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों का तेजी से व्यापक समाधान सुनिश्चित किया जाए। जिन परियोजनाओं की समीक्षा की गई उनके संबंध में प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया कि वे लंबित मामलों का जल्दी समाधान करें और लक्ष्यों को निर्धारित तिथियों तक पूरा करें। इधर केंद्र सरकार ने कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख 10 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी है। कंपनियों के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख भी 15 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी गई है। आयकर विभाग ने कहा कि करदाताओं को कोविड महामारी के कारण कुछ शर्तों के पालन में आ रही दिक्कतों के मद्देनजर यह फैसला किया गया है। इससे पहले व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख 31 दिसंबर 2020 थी। कंपनियों के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2021 निर्धारित की गई थी। आयकर विभाग ने तीसरी बार रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ाई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 21,821 नए मामले सामने आए। अब तक देश में संक्रमित लोगों की संख्या 1,02,66,674 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में हुई 299 मौतों को मिलाकर अब तक इस संक्रमण से 1,48,738 लोगों की जान जा चुकी है। इस समय देश में संक्रमण के 2,57,656 सक्रिय मामले हैं। कल स्वस्थ हुए 26,139 लोगों को मिलाकर अब तक 98,60,280 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 96.04% हो गई है। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 223 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही यहां कुल संक्रमितों की संख्या 1,14,873 हो गई है। हालांकि इनमें से 1,12,206 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,640 है। पिछले 24 घंटे में 183 मरीजों ने इस वैश्विक महामारी को मात दी है। इसके साथ ही राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर करीब 98% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। देश में कल से सभी वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य हो जाएगा। यात्रियों को इससे यह सुविधा होगी कि उन्हें टोल प्लाजा पर नकद भुगतान के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले महीने अधिसूचना जारी करके उन पुराने वाहनों पर भी 1 जनवरी 2021 से फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया, जिन्हें 1 दिसंबर 2017 से पहले खरीदा गया था। मंत्रालय ने कहा कि फास्टैग की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं ताकि सभी गाड़ियों पर लोग फास्टैग अपनी सुविधाओं के अनुसार लगवा सकें। पिछले सप्ताह मंत्रालय ने कहा था कि अभी तक 2 करोड़ 20 लाख से अधिक फास्टैग जारी किए जा चुके हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा हमारे यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2021 की तारीखों की घोषणा करेंगे। इससे पहले शिक्षकों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत में उन्होंने बताया था कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवश्यक तैयारियां कर रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के सुझावों को ध्यान में रखकर परीक्षाओं की तैयारी की जा रही है। संवाद हमारा चलता है लगातार। उसके बाद जो उनके सुझाव मिले हैं और जो हमको
भविष्य में क्या परिस्थितियां हैं, ये करके नए वर्ष की पूर्व संध्या पर हम इसको बता रहे हैं। वो तिथियों को भी सुनिश्चित करेंगे और उनकी जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है उसको भी खत्म कर देंगे। कोशिश करेंगे कि उनको आगे की तिथियां घोषित कर सकें कि जब वो परीक्षाओं को देना है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बातचीत 4 जनवरी को होगी। कल नई दिल्ली में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्र सरकार की 6ठे दौर की बातचीत हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश शामिल हुए। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत अच्छे वातावरण में हुई है और सकारात्मक रूप से संपन्न हुई। श्री तोमर ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए दोनों पक्षों को कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 4 मुद्दों में से 2 पर बैठक में सहमति बन गई है। चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए। धनबाद रेल मंडल के डीआरएम आशीष बंसल ने कल हजारीबाग स्टेशन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कटकमदाग रेलवे साइडिंग का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में श्री बंसल ने बताया कि 2022 तक बरकाकाना रांची रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। चतरा जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अभियान चलाकर अंतर्राज्यीय ड्रग गिरोह के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से करीब 5 किलो गीला अफीम के साथ तस्करी में प्रयुक्त कार भी बरामद की गई है। गिरफ्तार तस्करों की निशानदेही पर पुलिस ने चतरा शहर के महुआ चौक इलाके में छापेमारी कर अफीम तस्करी से जुड़े कई उपकरण और दस्तावेज भी बरामद किए हैं। मौसम विभाग ने नए साल के पहले दिन 1 जनवरी को मौसम खुशनुमा रहने की उम्मीद जताई है। रांची समेत राज्य के किसी भी हिस्से में इस दिन मौसम में बदलाव नहीं होगा। इस कारण लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 1 जनवरी को सुबह में धुंध रहेगी और बाद में आसमान साफ हो जाएगा। मौसम में बदलाव 2 जनवरी के बाद देखने को मिलेगा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में नववर्ष के स्वागत की विशेष तैयारी की गई है। नववर्ष को देखते हुए विभिन्न पर्यटन स्थलों पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रांची में किसी अनहोनी से निपटने के लिए 65 स्थानों पर 25 से अधिक दंडाधिकारियों के साथ 500 से अधिक अतिरिक्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। हुंडरू, जोन्हा, दशम और सीता फॉल सहित रांची जिले के सभी जलाशयों में स्थानीय गोताखोरों की तैनाती की गई है। जिले के 10 स्थानों पर सिटी कंट्रोल रूम में अग्निशमन वाहन, एम्बुलेंस, जीवन रक्षक दवाओं के साथ आवश्यक उपकरण रखने के भी निर्देश प्रशासन की ओर से सिविल सर्जन को दिया गया है। और अब संक्षिप्त खबरें। चतरा जिले के डहुरी गांव में कल देर रात आग लग जाने से एक किसान का खपरेल मकान सहित अनाज और पुआल जलकर राख हो गए। बताया जाता है कि बच्चों ने ठंड से बचाव के लिए अलाव जलाया था और इसी की चिंगारी से यह हादसा हुआ। खूंटी जिले के जंगली इलाकों में बसा दिरीगढ़ा गांव में वृद्ध जनजातीय महिलाओं के बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के प्रतिनिधि मनोज कुमार ने कंबल का वितरण किया। ग्रामीण महिलाओं ने इस पहल की सराहना की। राज्य की ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने सभी जिलों में चल रही दीदी बाड़ी योजना की समीक्षा की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 75 संकुल संगठन की दीदियों से योजना की जानकारी ली। मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना के तहत राज्य की पहली महिला लाभुक को चतरा जिले में 5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि राज्य सरकार की किसान ऋण माफी योजना से प्रदेश के 9 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा मिला गया। वे बोकारो में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत तैयार। अब दवाई भी और कड़ाई भी का दिया मंत्र। देश में कल से सभी वाहनों पर फास्टैग लगाना होगा अनिवार्य। यात्रियों को टोल प्लाजा पर नकद भुगतान के लिए नहीं करना होगा इंतजार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री आज शाम सीबीएसई की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की तारीखों की करेंगे घोषणा। विद्यार्थियों का इंतजार होगा खत्म। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में नववर्ष को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। पर्यटन स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल और जलाशयों में गोताखोरों की तैनाती। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।